हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे धातु और अधातु के गुण। यहाँ पे पहले मैंने धातु के कुछ गुण लिखे हैं, फिर हम अधातु के बारे में बात करेंगे। धातु का पहला गुण हो गया ये अघात वृद्धियाँ होती हैं। इनको पीट पीट कर इनकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं अघात वृद्धियाँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है दो धातुएं जो सबसे ज़्यादा अघात वृद्धियाँ होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? सोना और चांदी। इससे अगला ये क्या होती हैं? तन्य होती हैं। तन्य मतलब इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। लोहे के तार सबने देखे हैं, तो लोहा एक धातु है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये क्या गुण हो गया? तन्य। इनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। अघात वृद्धि पतली शीट बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। तन्य पतले तार बनाए जा सकते हैं। तीसरा, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक। इनमें से विद्युत भी जा सकती है, इनके अंदर से विद्युत भी जा सकती है, करंट, और ऊष्मा भी जा सकती है। गैस पे बर्तन रखते हो पूरा गर्म हो जाता है। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा दोनों की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अगला, चमक। धातुएं नई होती हैं तो उनमें एक अलग चमक होती है। हम सोना और चांदी उन दोनों धातुओं में बहुत ही अच्छे से ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ध्वनिक। धातुएं क्या होती है? ध्वनिक। ध्वनिक मतलब उनमें से जब धातुएं किसी चीज़ से टकराएंगी तो उसमें से एक अलग तरीके से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातुओं की अगर हम बात करें तो वो सारे ये वाले सारे गुण उनमें नहीं मिलते, तो हम इन सब में क्या कर सकते हैं? क्रॉस लगा सकते हैं। ना तो उनकी पतली शीट बनाई जा सकती, तो हम बोलेंगे ना तो वो अघात वृद्धियाँ होती हैं, ना वो तन्य होती हैं, उनके पतले तार भी नहीं बनाए जा सकते। विद्युत तथा ऊष्मा की वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, वो सुचालक नहीं होती। उनमें कोई ये चमक नहीं मिलती और ना ही वो ध्वनिक होती। ये सारे गुण का उल्टा हो जाएगा किसमें? अधातु में। बेटा, अभी हमने धातु और अधातु के कुछ गुण के बारे में समझा। उसमें दो गुण और हम बात कर सकते हैं धातुओं के, कि धातुएं जो होती हैं वो कमरे के तापमान पे हमें ठोस अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, पहला गुण ये एक और दूसरा एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि इनका गलनांक जो होता है, धातुएं ठोस से अगर द्रव रूप में लानी है तो उनके लिए जो तापमान देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होता है, तो गलनांक इनका बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिनमें ये गुण नहीं मिलेंगे। सारे गुण मिलेंगे, कुछ एक दो गुण नहीं मिलेंगे, तो उन्हें हम बोल देते हैं अपवाद, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं, लोहा अगर हम देखें कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मिलता है, लेकिन जो ये मरकरी है, ये धातु है, थर्मोमीटर में भरी होती है मरकरी, ये धातु होकर भी हमें ठोस अवस्था में नहीं मिलती। अगला हम देखते हैं, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, अभी हमने देखा, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अगर इन्हें हम अपने हथेली पर रखेंगे तो ये धातुएं दोनों की दोनों क्या होंगी? पिघलने लग जाएंगी। हमारी हथेली का तापमान कितना कम होता है? अगर इतना तापमान भी इन्हें मिल जाता है तो ये वाली दोनों धातुएं, गैलियम और सीजियम, ये दोनों धातुएं क्या होती हैं? पिघलने लगती हैं। तो इनका गलनांक कितना कम होता है, तो ये भी अपवाद हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अभी हमने गुण पढ़ा था धातु का कि धातु चमकीली होती हैं, अधातु चमकीली नहीं होती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये आयोडीन है ये अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली है, तो हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। मतलब कार्बन हमें अलग अलग रूपों में मिलती है, और ये अलग अलग रूप होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपर रूप। जैसे कि हमने पढ़ा है हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या है? कार्बन के अपर रूप। ये अधातु है, हमने ये पढ़ा अभी, कार्बन अधातु है, तो ये कार्बन के ही रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन तो अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन यहाँ हमने देखा जो हीरा है, ये हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा कार्बन अधातु होते हुए भी क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कार्बन का एक और अपर रूप ग्रेफाइट, ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो अधातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती, वो कुचालक होती हैं। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट,
क्षारीय धातु, ये कुछ नाम दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इतनी मुलायम होती हैं, जबकि हमने देखा कि धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं हमें कमरे के तापमान पे, लेकिन ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व व गलनांक कम होते हैं। तो ये सारी क्या हैं, कुछ अपवाद हैं जो कि पेपर में किसी न किसी रूप में वो पूछ लेते हैं। तो हमें धातु और अधातु के गुण भी याद होने चाहिए और उसके साथ ये दिए गए अपवाद भी।